चलिए और अब बात करते हैं ओडिशा की। नवीन पटनायक ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो ओडिशा के लिए सोचेगा उसके लिए हम सोचेंगे। जी हां, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उनका बड़ा बयान कि ओडिशा का जो विकास करेगा उसके साथ बीजेपी के बगैर यानी बीजेडी के बगैर केंद्र की सरकार नहीं। बड़ा बयान है ये। जी हां, नवीन पटनायक ने क्या संकेत दिए हैं इसका मतलब भी समझना होगा। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा उन्होंने। कहा है कि बीजेपी के बगैर, बीजू जनता दल के बगैर केंद्र में सरकार नहीं बन सकती। एनडीए का सहयोगी रह चुका है बीजेडी, और जो ओडिशा के विकास की बात सोचेगा उसको समर्थन दिया जा सकता है चुनाव के बाद। जी हां, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। अभिषेक कपूर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, उनके इस बयान का मतलब हम कैसे निकालें ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का कि ओडिशा के लिए सोचने वालों को मेरा समर्थन है? देखिए ज्योत्सना, इसमें ऐसा समझ सकते हैं कि बीजेडी और बीजेपी की अलायंस 2010 तक तो ओडिशा में रही थी, और ग्राउंड पे अभी भी कभी कभी ऐसी बात होती है कि थोड़ा सा मैच फिक्सिंग जैसा है, बहुत ज्यादा कॉम्बैटिव नहीं है दोनों पार्टी एक दूसरे की तरफ। हमने देखा है किस तरह से उड़ीसा में फोकस करने के बाद भी बीजेपी का ये मानना है कि बंगाल उड़ीसा में से उनकी काफी सीट बढ़ेंगी, उसके बाद भी किसी तरीके के पर्सनल अटैक हमने देखा है नवीन पटनायक के ऊपर नहीं हुए हैं। और अगर नवीन पटनायक को भी ऐसा लगता है कि मतलब बाकी सब खत्म करें तो चुनाव के बाद शायद एनडीए की सरकार ही आएगी, तो शायद इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेडी है उसका समर्थन एनडीए को रहेगा। क्योंकि हमने देखा है पिछले सरकार में भी कुछ अहम मुद्दों पर बीजेडी सरकार के साथ दिखी थी, जैसा कि डेप्यूटी स्पीकर पद के लिए था, डेप्यूटी चेयरमैन पद के लिए था राज्यसभा में, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए था, या और भी कुछ मुद्दे थे कानून बनाने के, जिसमें काफी सारे चीजों में हमने देखा था कि बीजेडी समर्थन करती थी एनडीए सरकार का। तो ये इशारा है शायद बीजू जनता दल की तरफ से नवीन पटनायक का कि हो सकता है चुनाव के बाद वो एनडीए के समर्थन देखना होगा कि अगर ऐसा होता है तो ओडिशा की राजनीति में क्या नया मोड़ आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।